फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम नहीं करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपना पेट पालने के लिए एक कार मैकेनिक के पास काम किया करता था और दिन भर की मेहनत के बाद जो मजदूरी मिलती थी उससे ये अपना गुजारा करता था। और यही शख्स जब रॉकेट के खोल खरीदने के लिए रूस गया तो उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि तेरे पास फूटी कौड़ी तो है नहीं, आया तो रॉकेट खरीदने। लेकिन आज वही शख्स इतना अमीर बन चुका है कि बुर्ज खलीफा जैसी महंगी तरीन इमारत जिसको बनाने में 114 अरब का खर्च आया था, ये शख्स ऐसी ही 125 इमारतें एक ही झटके में खरीद सकता है। ये शख्स इतना अमीर है कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स में इसका नाम पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे एक कार मैकेनिक के यहाँ काम करके चंद सिक्के कमाने वाला लड़का दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। क्या थे इसकी कामयाबी के पीछे के राज, और कैसे इस शख्स ने टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे और आपको एलोन मस्क की ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात से रूबरू करवाएंगे जिन्हें सुनकर आप यकीनन मोटिवेट होंगे और शायद हैरान भी। आप बस इस वीडियो के एकदम एंड तक बने रहना। कहानी की शुरुआत होती है 1983 से, जब एलोन मस्क ने वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेच दी। और उस ज़माने में $500 बहुत बड़ी बात थी। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस वक्त एलोन मस्क की उम्र सिर्फ 12 साल थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 12 साल। जिससे एक बात ज़ाहिर होती है कि एलोन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में शौक़ था और साथ ही उसे बचपन से ही किताबों में भी काफ़ी लगाव था। इस टीन एज में ही हालात के दबाव की वजह से एलोन मस्क ने लकड़ी काटने की फैक्ट्री और कार मैकेनिक के तौर पर काम किया और मिलने वाले चंद पैसों से अपना गुजर बसर किया। इस कठिन मेहनत के साथ साथ एलोन मस्क ने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद उसका एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया, लेकिन एडमिशन के दूसरे ही दिन उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और उनका अगला प्लान था बिजनेस। और इस बिजनेस में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक सिटी गाइड वेबसाइट बना डाली। इस बिजनेस के लिए उनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था, क्योंकि दूसरा कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक ही कंप्यूटर पर दिन के वक्त ये वेबसाइट चलती और रात के वक्त वेबसाइट पर काम किया जाता था। दोनों की मेहनत रंग लाई और साल 2000 में कॉम्पैक्ट नामी कंपनी ने उनकी वेबसाइट को $307 मिलियन में खरीद लिया। इन पैसों से एलोन मस्क ने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए X.com के नाम से एक वेबसाइट खोली, जिसको थोड़ी ही देर में पेपल के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। उनकी ये मेहनत भी रंग लाई और साल 2002 में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलोन मस्क यहाँ भी नहीं रुकना चाहते थे। वो स्पेस में ट्रैवलिंग के लिए मिसाइल बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने रूस का रुख किया और उनसे पुराने मिसाइल्स के खोखे खरीदना चाहे। लेकिन रूस ने इन पुराने खोखों के दाम ज़रूरत से ज़्यादा ही मांग लिए और एलोन मस्क के इस दाम को रिजेक्ट करने पर उन्हें वहाँ काफ़ी जलील किया गया। उनसे कहा गया कि पैसे तुम्हारे पास है नहीं और आए तुम मिसाइल खरीदने। मायूस होकर एलोन मस्क वापस लौट आए। वापस पहुँचते ही एलोन मस्क ने किताब उठाई और अपने सवाल का जवाब ढूंढने लगा कि आखिर मैं क्यों मिसाइल नहीं बना सकता। मुझे ऐसा रॉकेट बनाना है जो बहुत कम खर्च में स्पेस में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ ज़मीन पर लैंड भी कर सके। और ये बातें वो शख्स सोच रहा था जिसे रॉकेट की ABCD भी नहीं आती थी। एक के बाद एक किताब पढ़ने के बाद एलोन मस्क ने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। साल 2006 पहला रॉकेट जब लॉन्च किया गया तो 39 सेकंड्स में ही रॉकेट ज़मीन पर आन गिरा और रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया और पैसा बर्बाद। वो प्रोजेक्ट जो 2002 में शुरू किया गया था वो 4 साल की मेहनत के बाद मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन यहाँ इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने वो कमी ढूंढने की कोशिश की जो रॉकेट बनाते वक्त रह गई थी। और एक साल बाद साल 2007 एक बार फिर से रॉकेट लॉन्च किया गया, लेकिन फिर वही हुआ, रॉकेट ज़मीन पर आन गिरा, प्रोजेक्ट फेल हो गया और पैसा बर्बाद। एक साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया गया और इस बार फिर से प्रोजेक्ट फेल हो गया
पैसा बर्बाद। एलोन मस्क के पास बहुत कम पैसे बचे थे। उसके पास जितने भी इंजीनियर्स थे वो इसे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था कि इसने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इंजीनियर्स को हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर होगा। इस प्रोजेक्ट में वो बंदा चीफ इंजीनियर था जिसे रॉकेट और इंजीनियरिंग की ABCD भी नहीं आती थी। बहुत रिस्की काम था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। एलोन मस्क ने इस चौथी ट्राई में अपनी जान लगा दी और फिर जो हुआ वो सच में अपनी मिसाल आप था। कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। 3, 2, 1, साल 2010 दुनिया का सबसे कम बजट वाला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था। और ये रॉकेट उस बंदे ने लॉन्च किया था जिसे किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया था। यहाँ तक कि उसे रॉकेट की ABCD भी नहीं आती थी। आज इस कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है। इस कंपनी के रॉकेट्स में इतनी जान है कि नासा भी अपने कई सैटेलाइट इस कंपनी के थ्रू भेजती है। इस रॉकेट लॉन्च के कुछ महीने बाद एलोन मस्क की डील नासा के साथ पक्की हो गई थी, क्योंकि नासा को उसका इतने कम खर्च वाला रॉकेट लॉन्च बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बात यहाँ भी नहीं रुकी। साल 2011 इस कामयाब रॉकेट लॉन्च के बाद एलोन मस्क ने फिर अनाउंस किया कि वो ऐसा रॉकेट बनाने वाले हैं जो ज़मीन से लॉन्च होने के साथ साथ वापस ज़मीन पर लैंड भी करेगा। ये सुनने के बाद लोगों ने इसका काफ़ी मजाक बनाया, क्योंकि सुनने में ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। कैसे कोई रॉकेट सैटेलाइट को स्पेस में छोड़कर वापस आ सकता था। लेकिन एलोन मस्क के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि करना है तो बस करना है। और फिर अगले 4 साल एलोन मस्क ने दिन रात एक करके ऐसा रॉकेट बनाने में अपनी जान लगा दी। बहुत बार नाकामी का सामना हुआ, लेकिन नाकामी उसका रास्ता नहीं रोक सकी। साल 2015 एक बार फिर से दुनिया ने एक नज़ारा देखा। वो हो चुका था जो बिल्कुल नामुमकिन था, जिसकी अनाउंसमेंट पे लोग मजाक उड़ा रहे थे। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया। नामुमकिन मुमकिन हो चुका था। Gotcha, I see it. Yeah, got him. They're there. Oh my God, dude! You've got to be kidding me! What? Yes! That's unreal. Wow! And the Falcons have landed. यही नहीं, इस बंदे ने रॉकेट को पानी पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया, जो अपने आप में एक नामुमकिन सी बात लगती है। एलोन मस्क ने 4 और लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसे आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। टेस्ला को आज दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्स ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं, बल्कि इनका फ्यूल खर्च भी बहुत ही कम है। इन कार्स में ऑटो पायलट का फंक्शन भी मुतारफ़ करवाया गया है, जिसकी मदद से कार बगैर किसी ड्राइवर के चलने की सलाहियत रखती है। बात यहाँ भी नहीं रुकती।
एलोन मस्क ने फ्यूचर में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स का वादा किया है जो आज बिल्कुल नामुमकिन लगते हैं, लेकिन ये मत बोलना कि लैंड होने वाला रॉकेट भी एक टाइम में नामुमकिन ही लगता था। एलोन मस्क ने स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है, जिसके लिए ज़मीन से 500 किलोमीटर दूर सैटेलाइट छोड़े गए हैं जो एक ट्रेन की शक्ल धारे हुए हैं। एलोन मस्क के मुताबिक 12,000 सैटेलाइट मिलकर पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट मुहैया करेंगे। एलोन मस्क के फ्यूचर प्रोडक्ट्स में एक फेमस प्रोजेक्ट हाइपरलूप का भी है, जिसकी मदद से ज़मीन पर हवाई जहाज़ के सफ़र से भी तेज़ सफ़र मुमकिन होगा। एलोन मस्क का यह भी दावा है कि वो मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाएंगे। इसके लिए उन्हें चाहे अपना घर बार ही क्यों नहीं बेचना पड़े। ऐसे ही बहुत से प्रोजेक्ट ज़ेर फहरिस्त हैं जो एलोन मस्क के मुताबिक फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। आज एलोन मस्क के पास इतना पैसा है कि दुनिया के अमीर तरीन पर्सनस में उनका नाम पहले नंबर पर आता है। उनकी नेटवर्थ आज 270.7 बिलियन डॉलर्स है। एलोन मस्क वक्त बचाने के लिए प्राइवेट जेट में सफ़र करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके 1 सेकंड ज़ाया होने से उनका करोड़ों का नुकसान होगा। एक दफ़ा उनकी कंपनी में एक मशीनरी में कोई ख़राबी पैदा होगी तो उन्होंने ये सोचकर वो मशीनरी ऑर्डर नहीं की कि मशीन को डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा। उन्होंने प्राइवेट जेट निकाला और ख़ुद जाकर एक ही दिन में वो मशीन ख़रीद लाए। एलोन मस्क ने पूरी दुनिया को एक बात सिखाई है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, और फेलियर से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एलोन मस्क नाकामियों से घबरा जाते तो आज शायद उन्हें कोई नहीं जानता। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना ही एक प्रॉब्लम होता है। माइंड में थोड़ा सा भी विज़न पैदा हुआ ना तो वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करना सीखो। कैसे? एलोन मस्क के जैसे कुछ नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सोच करके।